नमस्कार दोस्तों, देसी ज़मींदार में आपका स्वागत है। क्या आप भी गर्मियों में ताज़ा, केमिकल फ्री और स्वादिष्ट सब्जियां अपने ही घर की छत से तोड़कर खाना चाहते हैं? जैसे ही मार्च का महीना दस्तक देने वाला है और हल्की हल्की गर्मी शुरू हो जाती है, दिन गर्म होने लगते हैं और रातें सुहानी होती है। और यकीन मानिए, बीज उगाने और गर्मियों के गार्डन की तैयारी करने का सबसे जो बेहतर समय है, वो यही मान सकते हैं हम। आज के इस बेहद ख़ास वीडियो में आपको 1-2 नहीं बल्कि पूरे 20 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे आप मार्च महीने में अपने टेरेस या किचन गार्डन में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। साथ ही वीडियो के आखिर में आपको गर्मियों के लिए एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट बताऊँगा, जो कि जिससे पौधे सूखेंगे नहीं और आपको मिलेगी ढेरों सारी हार्वेस्टिंग। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो सब्ज़ी है वो आती है भिंडी। शुरुआत करते हैं गर्मी की सबसे फेवरेट सब्ज़ी और भिंडी से। तो भिंडी को गर्मी बहुत पसंद है। 30 से 35 डिग्री का तापमान इसके लिए परफेक्ट माना जाता है। और इसे उगाने के लिए आप 12 इंच या 15 इंच 15x15 का ग्रो बैग ले सकते हैं और सीधे बीज भी लगा सकते हैं। और एक 15 इंच के ग्रो बैग में आप लगभग 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं और सिर्फ 45 से 50 दिन में आपको ताज़ा भिंडी तोड़ने को मिले। बात करते हैं हम बैंगन की। नंबर 2 पर आता है। तो बैंगन इसे फुल सनलाइट चाहिए, यानी तेज़ धूप। और इसके लिए पहले आपको छोटे गमले या सीडलिंग ट्रे भी पौधे तैयार करने पड़ सकते हैं। तो 20 से 25 दिन में जब पौधे 3-4 इंच के हो जाएं तो इन्हें 15-15 के बैग में ग्रो बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। तो 50 से 60 दिनों में इनमें फूल आने लगेंगे और फिर होगी आपकी बैंगन की हार्वेस्टिंग। नंबर 3 की बात करते हैं, हरी मिर्च। तीसरी सबसे तीखी और फ्रेश हरी मिर्च। मिर्च के भी पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। लगभग 30 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं, जिन्हें आप 12 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग भी ले सकते हैं। एक बार पौधा सेट हो गया तो 60 से 70 दिन के बाद आपको लगातार 4-5 महीने तक मिर्च मिलती रहेगी। 4 नंबर की बात करते हैं, टमाटर की। तो अब बात टमाटर की है। तो अगर आपके यहाँ मार्च अप्रैल में अगर तापमान 30 से 35 डिग्री रहता है तो आपके लिए बेहतर है टमाटर लगाना, अन्यथा नहीं लगाना है आपको। यानी 40-45 डिग्री के अंदर क्या होता है कि फूल से फल नहीं बनते हैं, तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो अब 30-35 डिग्री तापमान है तो आपको 15-15 का ग्रो बैग लेना है और 60 से 70 दिन के अंदर आपको टमाटर हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं उन सब्जियों की जिनके जो बेल होती है और इनके लिए आपको क्रीपर नेट या मचान की ज़रूरत पड़ती है। तो नंबर 5 पर आती है लौकी की। लौकी गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इससे आप सीधे बीज या पौधे लगाकर भी ग्रो बैग में लगा सकते हैं और 24-24 इंच में आपको इसमें 2 पौधे लगा सकते हैं। और ज़रूरी बात है कि लौकी में हेड पॉलिनेशन ज़रूरी है। तो कई बार मेल और फीमेल फूल आपस में नहीं मिल पाते और छोटी रह जाती है लौकी, फिर काली होकर गिर भी जाती है। तो पेंट ब्रश और या खुद पॉलिनेशन करें और फिर देखिए ढेरों सारी लौकियाँ आपको मिल सकती है। नंबर 6 पे आती है करेला। छठे नंबर पर करेला है। तो आप गोल या लंबे दोनों तरह के करेले उगा सकते हैं। इसके लिए 18-18 या 24-24 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं और 60 से 70 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और सेहत के लिए भी ये कितने फ़ायदेमंद है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 7 पर आता है खीरा। यानी गर्मियों में सलाद के बिना खाना अधूरा है और सलाद खीरे के बिना। इसे आप सीधे 15-15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। ऊपर चढ़ने के लिए जाल या नेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। सिर्फ 50 से 60 दिन में आपको अपने घर पर खीरा हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। नंबर 8 पर आता है गिलकी। गिलकी भी बेल वाली बेहतरीन सब्जी है, जो कि आप 18-18 इंच के ग्रो बैग में सीधे 4 बीज लगा देंगे तो 50 दिन में फूल और 60-70 दिन में गिलकी तैयार हो जाएगी। तो ग्रो बैग में आपको 2 पौधे लगाने हैं और लौकी की तरह इसे हेड पॉलिनेशन करना ज़रूरी है, नहीं तो फल कम मिलेंगे। अब बात करते हैं 10 और 11 नंबर की, तरबूज और खरबूजा।
तो क्या आपने कभी सोचा है कि छत पर तरबूजा या खरबूजा उगा सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। चॉइस का बैग ले सकते हैं और या उससे बड़ा भी ले सकते हैं और 60 से 70 दिन में आपके गार्डन में ताज़े मीठे तरबूज खरबूजे तैयार हो जाएंगे। तो ये भी आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं 12 नंबर टिंडा की। तो गर्मियों की एक ख़ास सब्जी है जो कि टिंडा है। 15-15 के बैग में भी लगा सकते हैं, चॉइस के बैग में भी लगा सकते हैं। चॉइस इंची की बात कर रहा हूँ। और इसके सीधे बीज भी लगाने हैं हमें और इसको 60 से 70 दिन में गोल मटोल टिंडे तोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो टिंडे भी लगा सकते हैं आप। अब बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों की। तो लोग सोचते हैं कि पत्तेदार सब्जियां सिर्फ सर्दियों में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 13 पर आती है हमारी पालक। पालक को आप 40 डिग्री की गर्मी में भी उगा सकते हैं। बस ग्रो बैग चौड़ा होना चाहिए। चॉइस 9 का रख सकते हैं, चॉइस का रख सकते हैं, जो आपके हिसाब से अच्छा लगे। आपकी ज़्यादा अगर जगह है तो उससे भी बड़ा ले सकते हैं। इसे फुल धूप में रख सकते हैं हम और 60 दिन में पत्तियां तैयार हो जाती हैं और आप इसे 3-4 बार भी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। और अब बात करते हैं 14 नंबर की, जो धनिया है। धनिया गर्मियों में घर के ताज़े धनिया की खुशबू का कोई मुकाबला नहीं होता और चौड़े ग्रो बैग में आप इसके साबुत या आधे टूटे बिखरे भी दाने उगा सकते हैं और 10-15 दिन का थोड़ा लंबा समय लगता है और इसके लिए धैर्य चाहिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी से आम को देना है आपको। अब बात करते हैं 15 नंबर पुदीना की। पुदीना तो गर्मियों की ठंडक यानी पुदीना, इसे बीज या कटिंग दोनों से उगा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कम से कम 6 इंच गहरे और अलग ग्रो बैग में लगाना है। और अगर इसे दूसरी सब्जियों के साथ लगाएंगे तो ये पूरे गमले पर कब्जा कर लेगा और दूसरे पौधे को बढ़ने भी नहीं देगा। तो हमने 15 सब्जियों के बारे में बात की। अब बात करते हैं 16 नंबर की, 16 और 17 नंबर की। तो लाल भाजी और चौलाई की बात करते हैं। ये दोनों सब्जियां पौष्टिकता का खजाना है। 22 चॉइस या चॉइस से 28, जो भी आपके हिसाब से अच्छा ग्रो बैग मिले, बड़ा मिले तो और भी आपके, अगर स्थान है, जगह खाली है तो और भी बड़ा ले सकते हैं। इनके बारीक बीज छिड़क दें और सिर्फ 45 दिन में आपको पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी, 45 से 50 दिन के अंदर। अब हम कुछ खास जो विदेशी सब्जियां हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो 18 नंबर पर आती है जुकीनी। जुकीनी दिखने में कद्दू प्रजाति की होती है और हरी पीली भी होती है। 15-15 के बैग में लगा सकते हैं और इसमें क्या है कि ये 60 दिन में आपको फल देने लगेगी। अब आती है फ्रेंच बीन्स यानी गर्मियों में बीन्स बहुत अच्छी होती है और चौड़े ग्रो बैग में इसके पौधे लगाएं और 60 से 70 दिन में ये फलियां देने स्टार्ट कर देगी आपको। अब बात करते हैं 20 नंबर की, सेमफली। यानी मार्च में आप सेमफली भी लगा सकते हैं। 40 से 50 दिन में फूल और 70-80 दिन में फलियां देनी स्टार्ट कर देगी। तो गर्मियों का जो सीक्रेट था वो अब बताऊंगा मैं आपको। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो मिट्टी कैसे बनाएं। गर्मियों में धूप तेज़ होती है और हवा सूखी, ऐसे में गमले का पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है। इसलिए हमारी मिट्टी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पानी को होल्ड करके रखे। अगर आप नई मिट्टी बना रहे हैं तो ये फार्मूला अपनाना है आपको। तो 30% आपको लेना है कोकोपीट, ये मिट्टी में नमी बनाए रखेगी। 30% लेना है आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है तो और ही अच्छा है। 30% लेनी है आपको सामान्य मिट्टी, यानी 90% हो गए। अब 10% क्या करना है आपको, नीम की खली और सरसों की खली। सरसों की खली तेज़ गर्मी में पौधों को जला सकती है, इसलिए उसके बाद में डालने के बजाय मिट्टी बनाते समय ही मिला देना है आपको। अगर आप पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। उसमें 20% वो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर खाद है वो डाल सकते हैं। 10% है वो कोकोपीट और 1 मुट्ठी नीम की खली ज़रूर मिलाएं। इस मिट्टी में पौधे लगाएंगे तो रिजल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 20 शानदार सब्जियां जिन्हें मैंने खुद अपनी छत पर उगाया और मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिले। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी 3 सब्जियां आप इस मार्च अपने गार्डन में लगाने जा रहे हैं।
अगर आपने कुछ बीज लगा भी दिए हैं तो उनका अपडेट भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई सब्ज़ी छूट गई है मेरे से तो वो भी बताएं ताकि हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हो सके। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरा और मददगार लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हम बहुत मोटिवेशन मिलता है हमको। तो मिलते हैं आपके अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।